घुसपैठियों के लिए हमारे देश में रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता। ये मोदी कह चुके हैं कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। नेता ऐसे हैं जो अपना वोट बैंक बचाने के लिए सब कुछ यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। डेमोग्राफी चेंज हुई तो आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए। साबित हो गया है कि अब देश में विश्वासघातियों को पहचानने का अलार्म बन चुका है और अब तक बड़ी संख्या में घुसपैठियों पर एक्शन हो चुका है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। घुसपैठिया ही है और घुसपैठियों के लिए हमारे देश में रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एकदम साफ शब्दों में उनसे कही जो लोग घुसपैठियों की, रोहिंग्यों की हिमायती करने याचिका लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच जाते हैं। उन हिमायतियों को सुप्रीम कोर्ट ने आज करारा जवाब दिया और जवाब न सिर्फ उन याचिकाकर्ताओं को बल्कि उनको भी सुनना चाहिए जो ऐसे लोगों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, उनको बचाने के लिए अजीब और गरीब बयान देते हैं, जो हमारे देश में अवैध तरीके से घुस जाते हैं, बिना किसी लीगल प्रूफ के वो रह रहे होते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट की बात जरूर सुननी चाहिए। तो क्या कुछ मामला है कि ऐसे 5 लापता रोहिंग्यों के लिए हमदर्दी जागी जाती है, वो सब बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे घुसपैठ की कमर तोड़ने का सिलसिला जारी है और कितने घुसपैठियों पर अब तक कार्रवाई की जा चुकी है। तो इस खबर को लेकर ये तमाम रिपोर्ट्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज पूरा दिन यही बात खबरों में बनी हुई है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि भाई क्या हम उनके लिए यानी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाए। घुसपैठिए हैं वो, उनके लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछेगा हमारे देश में। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कुछ सीजीआई ने कहा, वो आपको बता देते हैं। सीजीआई ने कहा कि उत्तर भारत की सीमाएं बेहद संवेदनशील है। लोग सुरंगों के रास्ते अंदर आते हैं और फिर भोजन, आश्रय, बच्चों की शिक्षा का अधिकार मांगते हैं। क्या कानून को इतना खींचना चाहिए? वो सवाल करते हैं, क्या कानून को इतना खींचना चाहिए? क्या हमारे बच्चे इन सुविधाओं के हकदार नहीं है? तो अगर हमारे बच्चे इन सुविधाओं के हकदार है तो आखिर क्यों घुसपैठियों को ये सारे हक दिए जाए? इसके अलावा क्या कुछ वो कहते हैं वो बता देते हैं। वो सवाल करते हैं कि क्या कोई आधिकारिक आदेश है जो रोहिंग्या समुदाय को शरणार्थी घोषित करता हो? अगर कोई कानूनी दर्जा ही नहीं है, कोई व्यक्ति अवैध तरीके से घुसा है तो क्या हम उसे यहीं रखने का दायित्व है? भाई जो अवैध तरीके से हमारे देश में घुसा है, क्या उसको हमारे देश में पनाह दी जानी चाहिए? क्या हमारे देश में जगह दी जानी चाहिए? एक सबसे बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सीधा कर दिया गया। तो क्या कुछ याचिकाकर्ता ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से, पहले वो बता देते हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए इसका जवाब मांगा जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से आज खारिज कर दिया और बोला कि आपको पता है कि वो रोहिंग्या यानी घुसपैठिए हैं, हमारी उत्तरी सीमा बेहद संवेदनशील है। आपको इस अच्छी तरह से पता है कि देश में क्या हो रहा है। इसके बावजूद अगर कोई अवैध तरीके से देश में आता है तो क्या आप चाहते हैं कि हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाएं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस वक्त जो भी देश में जो कुछ भी हो रहा है वो एक बेहद संवेदनशील मामला है और उसको देखते हुए घुसपैठियों को लेकर कोई भी रिस्क नहीं बरता जा सकता। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि इस पीआईएल पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। प्रभावित व्यक्ति या उनका परिवार खुद कोर्ट आ सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अवैध रूप से किसी को ट्रैफिक आउट नहीं किया जा सकता। हालांकि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका सिरे से खारिज कर दी। अब क्या कुछ मामला था वो बता देते हैं। दरअसल 5 रोहिंग्या दिल्ली पुलिस की हिरासत से गायब हुए थे। मई में दिल्ली में अवैध प्रवासी के एक ऑपरेशन के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसी दौरान ये गायब हो गए। हिरासत के बाद इनका कोई सुराग नहीं मिला और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कस्टोडियल डिसअपीयरेंस है, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके अलावा घुसपैठियों को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। जिस तरीके से हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से असम में, चाहे उत्तर प्रदेश में, देश के अधिकतर राज्यों में घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। उन्हें डिटेक्ट किया जा रहा है, उनको रिपोर्ट किया जा रहा है। सीमा के हर इंच पर भी चौकसी इतनी मजबूत है कि हर तरफ से घुसपैठ की कोशिशें नाकाम की जा रही है और अब तक बड़ी संख्या में घुसपैठियों पर एक्शन हो चुका है। ये कार्रवाई अब भी जारी है। अस्थिरता, अवैध नेटवर्क और तस्करी के रूट, इस सबको एक
एक करके ध्वस्त किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की देशद्रोही गतिविधियों से बचा जा सके, ऐसी मानसिकता वाले लोगों से बचा जा सके जो घर के भेदियों की तरह काम कर रहे हैं। आप मेरे पीछे रिपोर्ट देख सकते हैं किस तरीके से घुसपैठ को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि 10,263 बांग्लादेशियों को बीएसएफ द्वारा पकड़ा जा चुका है। घुसपैठ पर सख्त बीएसएफ एक साल में इतने हजार बांग्लादेशियों को पकड़ा, यानी एक साल के अंदर अंदर 10,263 बांग्लादेशियों को पकड़ा जा चुका है। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की बात किसी से छिपी नहीं है। आए दिन यहां से सेना कई घुसपैठियों को गिरफ्तार करती ही रहती है। अब इन्हीं गिरफ्तारियों का डाटा भी सामने आया। इसके मुताबिक बीएसएफ की पूर्वी कमान ने पिछले साल 10,263 बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से बांग्लादेश से यूं ही इंसान आता है, बिना किसी लीगल प्रूफ के आता है और कभी सुरंगों से आता है या कहीं से भी आ जाता है, बस घुसपैठ करने की कोशिश करता है। अब किस मानसिकता से करने की कोशिश करता है वो आप उनके घुसने के तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके अलावा फौज ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या खासकर बांग्लादेश में अशांति के दौरान की है, जब बीएसएफ के सैनिकों ने गैरकानूनी माइग्रेंट्स को भारत में आने से रोकने के लिए रात दिन एक कर दिए थे। बांग्लादेश में जिस समय, ये गौर करने वाली बात है, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उस समय हजारों की संख्या में लोगों ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। हालांकि सेना ने इन कोशिशों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो न सिर्फ घुसपैठियों पर बल्कि नशीले पदार्थों पर, अवैध तस्करियों पर भी रोक लगाई जा रही है। बीएसएफ ने अपने सालाना रिव्यू में ईस्टर्न कमांड ने पिछले साल बॉर्डर पर हुई बड़ी जब्ती की जानकारी भी दी, जिसमें 376.52 करोड़ रुपए की नारकोटिक्स, 170.57 करोड़ रुपए की कीमत का कॉन्ट्रेबैंड और 67.42 करोड़ रुपए की कीमत का 51.389 किलोग्राम सोना भी शामिल है। यानी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तस्करी हो रही थी जिसको बीएसएफ ने रोका भी है। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बताती है कि सीमा पर हालात कितने गंभीर है। किसी तरह से हर दिन देश में अवैध और घातक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश होती है। हमारे देश के जवान न सिर्फ घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं बल्कि सोने, ड्रग्स और तस्करी के भारी सामान की भी बरामदगी कर रहे हैं। और ये ऑपरेशंस आसान नहीं होते, दिन रात एक करना पड़ता है, अपनी जान पर खेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे ही देश के कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे हैं जो अपना वोट बैंक बचाने के लिए सब कुछ यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। वो सवाल उठाते हैं एसआईआर पर जो चुनाव आयोग द्वारा करवाई जाती है, सिर्फ इसलिए कराई जाती है ताकि इसी तरह के फर्जी लोगों के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया जा चुके। पीएम मोदी और सीएम योगी से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी, यानी कुल मिलाकर केंद्र सरकार इसको लेकर पहले से ही चेतावनी दे चुकी है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोची समझी साजिश के तहत जिस तरीके से देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, घुसपैठिए हमारे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले बिल्कुल नहीं कर सकते। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। इसके अलावा सीएम योगी भी यही बात कह चुके हैं, जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करा रहे हैं, अगर ये डेमोग्राफी चेंज हुई तो आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। आने वाले समय में घरों के अंदर आपको घंटी और शंख भी नहीं बजाने दिया जाएगा। ये एक बड़ी चेतावनी जो सीएम योगी द्वारा दी गई। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है,
अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए। दिल्ली के लाल किले में हाल ही में जो कुछ भी हुआ, वहां दिन दहाड़े आतंकी हमला हुआ, कई लोगों की जानें गई। फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस हमले के लिंक सामने आए, जो अपने आप में सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं, आस्तीने के सांपों को पहचानने का संकेत देते हैं। और जिस हिसाब से घुसपैठियों को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है, ये साबित हो गया है कि अब देश में विश्वासघातियों को पहचानने का अलार्म बज चुका है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।